अपने इत्तेहाद से, अपने वोट से अपनी एक सियासी क़यादत को, लीडरशिप को बनाना है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपके दरमियान में आप ही के एक बेटे को और भाई को आपका लीडर बनाऊं, और आपसे अपील करने आया हूं कि बंगाल में पिछले 60 साल से आपने कभी टीएमसी को, कभी कांग्रेस को, तो कभी लेफ्ट को वोट दिया। आपने इन तीनों पार्टियों को आजमा लिया। इन तीनों ने आपसे कहा था कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, नौकरी देंगे, अस्पताल बनाएंगे, और यहाँ पर बहुत सी बातों का आपसे वादा किया गया था। मेरे भाई जरा बैठ जाएंगे। मगर आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बंगाल के असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, तो ममता बनर्जी के सर में दर्द हो रहा है, बाम और लेफ्ट के पेट में दर्द हो रहा है, और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम अक़लियत हो या दलित हो, इन कमजोर तबकात से इंसाफ नहीं हुआ। भारत के संविधान में हमको इस बात की इजाजत दी गई कि भारत का संविधान ये कहता है कि सबको उसका हक मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। मगर आज आप देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के नाम पर अगर किसी को फायदा हुआ और किसी का नुकसान हुआ, तो जिस किसी को इख्तिदार मिला, सत्ता मिली, जो मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका फायदा हुआ। मेरे भाई, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो शेयर मिलना था वो उनको नहीं मिला, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बंगाल में 15% 6 और 14 साल की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है। 15% 6 और 14 साल के मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं बनाया। आप जानते हैं कि एक जिले में कितने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, मगर आपको जानकर तकलीफ होगी कि मालदा जिले में सबसे कम स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल हैं। आखिर क्यों स्कूल पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में ज्यादा क्यों है, मालदा में कम क्यों है? मालदा में कम इसलिए है क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने टीएमसी को वोट दिया, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने के लिए आया हूं कि 20% पूरे बंगाल में 20% हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि मगरबी बंगाल में 80% मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपया महीना कमाते हैं। 80% रूरल इलाकों में, और 38% के करीब 2,500 रुपया महीना कमाते हैं, और सिर्फ 3% मुस्लिम अक़लियत के लोग 15,000 रुपये महीने को कमाते हैं। किस मुंह से कांग्रेस और टीएमसी आपसे वोट पूछने आ रही है? हमारी गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया, हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, हमको आमदनी में हमारे पैसे कमाने के मौके हमको नहीं मिलते, और यही लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि आपके मालदा जिले में आपको अस्पताल मिलना चाहिए, अस्पताल नहीं मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों नहीं मिलता अस्पताल? क्यों नहीं ले दिया जाता? यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो कहां जाना पड़ता है उसको? इसका पूछने वाला कौन है? आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चों को अस्पताल नहीं मिलता?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे बंगाल में अगर 25% लोगों के घर पर पीने के पानी की लाइन है तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 15% घरों तक पानी की लाइन आई है।